जब भी एक काम करना होता है और जब वो काम करने का समय आता है तो आपका मन आपसे कहता है कि थोड़े देर के बाद करेंगे। ऐसे करते करते और काफी समय आपके निकल जाते हैं, 1 घंटे चले जाते हैं, एक दिन निकल जाते हैं, एक हफ्ता निकल जाता है, लेकिन वो काम आप कभी भी पूरा नहीं कर पाते। क्या ये सिर्फ आपका आलस है या फिर इसके पीछे कोई आपकी परिस्थितियां या फिर इसकी जिम्मेदार हमारे आदतें हैं या फिर हमारा जो काम करने का तरीका है वो इसके जिम्मेदार है? इसके बारे में समझना हर व्यक्तियों के लिए जो इसी मोड़ से गुजरते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चीजें जो होती है हमारे साथ, ये हमारे आलस की वजह से ही होती है। सबसे बड़ा कारण आलसी है, लेकिन हम इसको ठीक तरह से हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आलस आने के क्या वजह होते हैं, किस तरह हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या चीजें आपको हर दिन करना है। वरना क्या होगा, आप हर दिन आपके काम को टालने की आदत जब आपकी पड़ जाएगी तो आप कभी भी लाइफ में कोई भी एक छोटे लक्ष्य को सही, वो भी आप कभी भी पूरी तरह उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। आलस वैसे सभी को होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आलसी हो और आपको लगता है आपके आलस की वजह से आपका काम रुकता है, आपको काम करने का मन नहीं होता, आपको थकावट महसूस होता है, आपको बिल्कुल हमेशा बोरिंग लगते हैं, तो अगर वो सिचुएशन में आप अगर ऐसे आगे जाएंगे तो आपको हर चीजों में मुश्किल आना शुरू हो जाएगा, आपके कोई भी काम पूरे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको इसे एक बार तो रोकना ही है, ताकि हम उसको ठीक तरह से समझ ले और उसके जड़ को पकड़ ले कि किस वजह से हमें ये आता है, क्या वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया तो आप कभी भी इस तरह एक आलस के लेवल पे अपने कोई भी काम से मन नहीं हटाओगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको आलस के कारण को समझना है। आप जो भी काम करते हैं उस पे अगर आपको नहीं लगता मन, वो आप टालने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस आलस के कारण को समझने हैं। क्या आपको काम बहुत मुश्किल लग रहा है, या फिर आपको काम करने में आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, या वो काम करने की स्किल आप में नहीं है, या फिर वो काम से आपको कोई खतरा हो सकता है। तो इस तरह क्या चीजें आपको आलस करती है, क्या चीजें आपको उस काम को टालने का रीजन या कारण बनता है, वो आपको सबसे पहला समझना बहुत जरूरी है। अगर उसे आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस बात को, उस प्रॉब्लम को आप समझिए कि आपको क्यों उस काम को लेके आलस हो रहा है। इसके बाद अगला स्टेप है कि जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी काम आप शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आपका मन है शुरू करने का, उस काम को छोटा कर दीजिए। एग्जाम्पल है कि मान लो कि आपको एक फुल चैप्टर, एक सब्जेक्ट के, एक बुक के एक फुल चैप्टर को पढ़ने हैं, तो आप क्या करेंगे, जब आप उसको एक फुल चैप्टर के लेवल पे दिमाग में अगर सोचेंगे तो आपको एक बड़ा काम लगेगा। लेकिन आप उसकी जगह पे ये सोचिए कि मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, वही मेरे को करना है। इस तरह जब आप उस 10 मिनट के लिए उसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये काम बहुत आसान लगेगा। तो आप 10 मिनट पढ़िए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर अगला 10 मिनट पढ़िए। इस तरह आप उस चैप्टर को थोड़े थोड़े स्टेप में कंप्लीट करेंगे। ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है, वरना आप एक फुल चैप्टर का बोझ आपके दिमाग में आपको आ जाएगा तो आप आलस वैसे हो जाओगे। ऐसे करने से आपको आपका काम छोटा लगता है, आप उसको जल्दी कर पाएंगे और आपके मन में कभी आलस आने का चांस बहुत कम है। तो आप जो भी काम करते हो, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताया है, तो जितने भी बड़े काम हो उसको छोटे लेवल पे सोचना और छोटे हिस्सों में उसको करना, उसको शुरू करना बहुत ही अच्छा होता है। आलस को दूर करने का अगला सबसे बेस्ट स्टेप है, आप सिर्फ 5 मिनट का रूल अपनाइए। जो भी आपको काम करना है, जो भी काम आपका है, उसको आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ इसे 5 मिनट ही करूंगा। यही सोच के आप उस काम को शुरू करें। इस तरह जब आप मन में सोचते हैं कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा, और जब वो काम आप करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उस काम पे मन लग जाता है, और वो काम को शायद आप 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा भी आराम से कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब एक काम करने का शुरुआत जब आप करते हैं तो उसको आप बड़े लेवल पे सोचते हैं तो आपको प्रॉब्लम आता है। तो आप हमेशा सोचिए कि मैं सिर्फ ये काम को 5 मिनट ही करूंगा। आप खुद पे इसको एक बार अपने आप ट्राई करके देखिए। जो काम को आप 5 मिनट करेंगे सोच के आपने शुरू किए थे,
उसको आप लंबे टाइम पे कर लोगे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट देते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो आप 5 मिनट करके एक ब्रेक लीजिए और उसके बाद अगला 5 मिनट को उसको करिए। तो ऐसा होगा कि आपका काम भी चलेगा, आपको बड़ा बोझ भी नहीं लगेगा, आपको काम पे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आता है तो आप उसको लंबे टाइम कर लोगे। और इसके बाद अगला स्टेप है कि जो भी चीजें आपके आसपास हो, जो उस काम करने से आपके ध्यान को भटकाता है, उसे आप थोड़ा दूर रखिए। इसमें सबसे पहले एक ही चीज आती है, वो है आपका मोबाइल फोन। क्योंकि मोबाइल फोन हर लोग के पास होते हैं, सब लोग अपने साथ उसको लेके चलते हैं। कभी भी आपको एक काम करना हो और उस काम पे आपका मन नहीं लगे, तो एक स्टार्टिंग जब आपको देना है, तो आपके पास अगर एक मोबाइल फोन है तो उसमें नोटिफिकेशन आएंगे, व्हाट्सएप मैसेज आएंगे, कई तरह के नोटिफिकेशन आपको आते हैं, ये आपके ध्यान को उस तरफ भटका देंगे। तो आप उसको थोड़ा टाइम के लिए आप दूर रखें। आप एक काम की शुरुआत करने तक मिनिमम आप अगर उसको दूर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आलसी होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि कुछ काम अगर करने जाते हैं हम और उसके साथ अगर कुछ चीजें आपके ध्यान को भटकाते हैं, तो आपके फोकस हमेशा उस काम से निकल जाते हैं और आपको उस काम को टालने का मन ऑटोमेटिकली आता है। तो हमेशा ये चीज पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला आपको क्या करना है, जो भी काम आपको मान लो कि अगर आपको कल करना है तो आप उसको पहले से ही तय करें। जब भी आपको एक काम करना हो तो आप उसी टाइम पे सोच के उसी टाइम पे ही उसको शुरू करने के प्लान करेंगे, तो शायद आपको इस तरह के सिचुएशन आ सकते हैं कि आप उस पर मन नहीं लगता हो, लेकिन आप उसको थोड़ा पहले तय करेंगे कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि कल मान लो आप सोचते हैं कि आपको 3 काम करने हैं या 2 काम करने हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक दिन पहले ही तय करें। जब आप आपके मन में उसको एक बार तय करते हैं तो इससे आपको लगता है कि कल मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। आप एक दिन पहले ही उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं, आपका मन के अंदर आप उस काम को सोचते हैं, आपके मन में वो काम सेव रहता है और ऑटोमेटिकली अगले दिन आपको उसे शुरू करने में थोड़ा स्टेप इजी होता है। तो जब भी शुरू करें, कोई भी काम करना हो तो थोड़ा पहले उसको तय करना आपके आलस को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीके में से एक है। इसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कभी भी आपको परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं करना है। परफेक्ट टाइम के लिए आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ यही होता है। जब भी हम कुछ काम करने के प्लान करते हैं तो हमें लगता है कि अभी इसका टाइम नहीं है, मैं इसके लिए थोड़ा और तैयारी कर दूं, थोड़ा परफेक्ट समय आने दो, मैं फिर कर दूंगा। इस तरह जब भी आप उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट टाइम के लिए अगर वेट करेंगे, तो वो काम शुरू करने में आपको हमेशा आलस लगेगा। तो इसीलिए जब भी आपको कुछ काम शुरू करना हो तो आप उसको शुरू कीजिए। उसके लिए परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट बनाने का, वो काम को बिल्कुल 100% परफेक्ट तरीके से करने का, परफेक्शन के साथ करने का ज्यादा मन में नहीं सोचे, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सिचुएशन कभी भी आता ही नहीं है। आप शुरू कर लीजिए, आप शुरू करके जब आप खत्म करेंगे तो एक लेवल तक वो परफेक्ट हो ही जाएंगे। अगला है कि आपको हमेशा आपके एनर्जी का भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम तंदुरुस्त होते हैं, हमारे बॉडी में ऊर्जा होती है, मन को अगर एक्टिव रख सकते हैं तभी आप हर काम को कर सकते हैं। आप हमेशा अच्छी नींद ले, समय पर खाना खाइए, आपके बॉडी को फिट रखे, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो सके तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। काम करते वक्त बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, ये सब आपके एनर्जी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितनी अच्छी तरह आपके ऊर्जा का ख्याल रखेंगे, वो आपको आपके काम करने में भी आपको बहुत ईजी कर देगा। दोस्तों, आलस को खत्म करने के लिए आपको एक ही दिन में आपकी पूरी जिंदगी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा स्टेप उठाइए। आप एक काम को चुनिए, उसको आराम से खत्म कीजिए, आप उस पे पूरी तरह मन लगा के करिए। आप 5 मिनट के लिए उस काम को करें अगर आपको शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम होती हो। तो इस तरह जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें वैसे ही मन लग जाएगा और वो काम को आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे करने से आपके अंदर एक नई आदत पैदा होती है और वो आदत जब आप थोड़ा दिन के लिए उस आदत पे चलते हैं तो आप वैसे ही अपने काम को बहुत आराम से अच्छी तरह शुरुआत भी कर सकते हैं और उसको आप बहुत अच्छी तरह उस काम को खत्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा तेज चलने की जरूरत नहीं है, बस आपको रुकना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर रुक गए
तो मान लो कि आपकी जिंदगी उधर रुक गई। सबसे मुश्किल हिस्सा उस काम को करना नहीं होता है, बल्कि उस काम को शुरू करने का होता है। तो आप यही चीज को हमेशा माइंड में रखें। इस तरह हर दिन जब आप करेंगे, इस तरह जब आप हर दिन अपनी आदत डालेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका मन भी चेंज हो जाएगा और आपका जो आलस है वो वैसे ही आपसे दूर चले जाएंगे और आपको कभी भी अपने ऊपर, अपने आलस के ऊपर आपको शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।